दिल्ली विधानसभा में आज शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी गई, जिससे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगे शराब घोटाले के आरोप भी ज्यादा पुख्ता हो गए। आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की कि घोटाले की रिपोर्ट से ध्यान हटाकर कहीं और ले जाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। असल में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की घबराहट इस वजह से है क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शराब घोटाले की रिपोर्ट है। अभी तो आने वाले वक्त में 13 सीएजी रिपोर्ट्स और आनी हैं, जिनमें और बड़े घोटाले हैं। सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। हल्ला, हंगामा, शोरगुल, सस्पेंशन, निष्कासन। दिल्ली विधानसभा के अंदर आज सब कुछ हुआ। नए नए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ऑन फायर थे। पूरे दिन के लिए आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। पिछले 10 साल में देखिए क्या हालात बदल गए। जिन विजेंद्र गुप्ता को आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान 10 साल पहले विधानसभा से ऐसे बाहर फेंक दिया गया था, वो आज उसी दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 10 साल पहले मार्शल लगाकर विजेंद्र गुप्ता को आपकी सरकार ने विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया था। उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी, बदसलूकी हुई थी। विधानसभा के अंदर विजेंद्र गुप्ता को मार्शल लगाकर कई बार बाहर किया गया, लेकिन 2015 की ये तस्वीरें पूरे देश को याद हैं। और आज वही विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और आज की कार्रवाई में जब विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल लगवाकर बाहर भिजवा रहे थे, तो उन्हें 10 साल पुरानी ये तस्वीरें जरूर याद आई होंगी। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि आज विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी थी। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को पता था कि उनके लिए ये शर्मिंदगी का सबब बनेगी, तो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने कल से ही पूरे मुद्दे को दूसरा ही रंग दे दिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री दफ्तर में लगी भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को नई मुख्यमंत्री ने हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा दी। आम आदमी पार्टी ने इसे बाबा साहब का अपमान करार दिया है, जबकि बीजेपी का दावा है कि फोटो की जगह बदली गई है, हटाई नहीं है। बीजेपी ने ये तस्वीरें जारी की जिनमें साफ दिख रहा है कि बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो उसी दफ्तर में एक दूसरी दीवार पर टांग दी गई, लेकिन तब तक आम आदमी पार्टी इसे मुद्दा बना चुकी थी। आज जब दिल्ली विधानसभा में एलजी का अभिभाषण होना था, तो आपके विधायकों ने खूब हंगामा किया, भाषण होने ही नहीं दिया। चेतावनी है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई में देर नहीं लगाई। तुरंत हंगामा कर रहे विधायकों को एक एक करके बाहर करना शुरू कर दिया। मेरी आपको चेतावनी है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये देखिए, मार्शल, जरनैल सिंह, रवि, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए। पहले हंगामा कर रहे सारे 21 विधायकों को बाहर किया, फिर एलजी का भाषण हुआ और फिर जब दोबारा सदन की कार्रवाई हुई तो हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अमानतुल्लाह खान जो है वो एब्सेंट है। 21 सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। 3 दिन के लिए आज की पनिशमेंट को साथ में मिलाते हुए, आज की कार्रवाई को मिलाते हुए, यानी कि 25, 27 और 28 3 दिन के लिए ये प्रस्ताव है। जो इस प्रस्ताव के इनका सदस्यों का निष्कासन के लिए प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कहें
जो इसके विरोध में है वे ना कहे। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने सस्पेंशन को भी बाबा साहब के अपमान से जोड़ दिया है। यही सियासी ड्रामा तो आम आदमी पार्टी की यूएसपी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन असली बात तो वो है जिसे छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी ने यह हंगामा शुरू किया, यानी कि सीएजी की वो रिपोर्ट जिसे अरविंद केजरीवाल सदन में पेश ही नहीं कर रहे थे। आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां तो इस रिपोर्ट में क्या है? शराब घोटाले पर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसे अरविंद केजरीवाल इतने वर्षों तक दबाते रहे? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि यह रिपोर्ट 2017 से 2022 तक के आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की शराब नीति कमजोर थी। लाइसेंस प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया। बिना कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के नियम बनाए गए। बोली लगाने वालों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अलावा कीमतें तय करने में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। रिपोर्ट में डिटेल से लिखा गया है कि राजस्व का नुकसान किन किन वजहों से हुआ, जैसे नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें न खोलने की वजह से 941 करोड़ 53 लाख रुपए का घाटा हुआ। छोड़े गए लाइसेंस को दोबारा टेंडर न देने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड के नाम पर लाइसेंस धारकों की फीस में छूट देने की वजह से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सही तरीके से कलेक्ट नहीं किए गए, जिनकी वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोई भी सरकार की मर्जी नहीं है कि वो सीएजी की रिपोर्ट रखे या ना रखे, मैंडेटरी है। 2015 में इनकी सरकार बनी, यानी कि इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी सीएजी रिपोर्ट इनके सरकार के कार्य करने की जो है इस सदन में ना है। जो पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हो, वो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मूल कारण क्या था? सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। आज आप खुद ही सीएजी की रिपोर्ट नहीं रखना चाहते। आप जन लोकपाल की बात करते थे, जन लोकपाल की तो दूर की बात है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 5000 करोड़ का काम किया है इस घोटाले में। वो पैसा कहां गया? बिटकॉइन में, क्योंकि इसने अपने लैपटॉप, अपने टेलीफोन सब इसने क्यों बर्बाद कर दिए? क्योंकि वो कोड नंबर उसी में है, या तो उसको पता है या उसकी घरवाली को पता है। तभी मैं कहना चाहता हूं कि इस पापी को जेल में जाने देना। ये किसी का भी नहीं है, ये अपनी घरवाली का भी नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको सिर्फ पैसा चाहिए। बाबा साहब का ये इस सीएजी की रिपोर्ट में केजरीवाल की सरकार पर भले ही कितने भी आरोप लग रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी मोरल हाई ग्राउंड ही ले रही है।